तो इसको इतने दिमाग नहीं है जो अपन माई बहन के ऐसे संबोधित कर रहा है, तो उसको जाकर कांके में भर्ती कर दीजिए, उसका इलाज करवाइए। बाबा हैं, आपको क्या लोगों का पर्चा खोलते हैं। आप अपना पर्चा खुलवाए हैं जाके? आप खुलवाए हैं तो जब आपको भरोसा नहीं तो हमरा कैसे भरोसा होगा? आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पागल है। आज से है वो आज से है वो पगला करके कितना भाजपा के सांसद के पगला के ड्राइवर बना दिया वो। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश के युवाओं को लूट लिए हैं ना, ये देश के युवा इसका जवाब 2024 में देंगे। 15 लाख रुपया भी देंगे। कहाँ है? आपको मिला है? दिखाइए, आप हमको बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। 24 तक सब पूरा हो जाएगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, हाँ। जो पूरा उम्र में नहीं कर पाया वो अंतिम में बुढ़ारिया में ओल छिलिएगा हैं? 9 साल में नहीं किए तो 1 साल में क्या कर लीजिएगा? 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार इस फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री को, इस फर्जी डिग्रीधारी नरेंद्र मोदी को, इस फर्जी डिग्री वाले भाजपाइयों को इस देश की सत्ता से बेदखल कर देना है। कहाँ से बेदखल होगा? 47 तक वही रहेंगे। यादव जी दूध दू रहे हैं, भाई दू रहे हैं, तब पंडित जी नहीं दू सकते हैं? पंडित जी जा करके बैठे हुए हैं मंदिर में, पोथी पतरा मंत्र कर रहे हैं, तो यादव जी नहीं कर सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक महिलाओं पे विवादित बयान दे दिए हैं, जिसको लेकर के पूरा देश में विरोध हो रहा है महिलाओं के तरफ से। वो बयान यह है कि जिस महिला के मांग में सिंदूर और गला में मंगलसूत्र ना हो वो खाली प्लॉट है। हमारे साथ संतोष रेणु यादव हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या एक महिला खाली प्लॉट होती है? देखिए, ये बयान पर बोलने हमरा खराब लगता है, इस चलते कि जो इसको इतने दिमाग नहीं है जो अपन माई बहन के ऐसे संबोधित कर रहा है, तो उसको क्या बोलिएगा? उसको जाकर कांके में भर्ती कर दीजिए, यही ज़्यादा बेटर होगा। उसका इलाज करवाइए। भाई, हमको लगता है कि मोदी जी के रीजन में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना, वो भी बड़ा चरमरा गया है। ये चलते कि अब ऐसे ऐसे लोगों को भी इलाज नहीं किया जा रहा है, तो इस पे तो सवालिया निशान तो उठता है। अब भाई, देश में बहुत सारे हमारे ऐसे जवान हैं जो कि देश की सरहद पर अपनी आन बान जान सब कुछ न्यौछावर करके खड़ा रहते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे देश के सपूत रहे हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए जान की बाजी लगा दी। आप बताइए, उनकी विधवा को आप क्या कहिएगा? क्या इस तरह के शब्दों से संबोधित कीजिएगा? तो ये बिल्कुल बचकाना ये सब हरकत है, और उसकी बात को सीरियस लिया ही नहीं जाए। उसकी बात को अगर आप सीरियस ले रहे हैं तो अपना समय आप किल कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग का जो बढ़िया जगह है वो लाल घर है, वहीं पे इसको भेज देना चाहिए, और साथ ही साथ इसका मानसिक रूप से जो इलाज है वो कराया जाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पागल है? आज से है वो पगला करके कितना भाजपा के सांसद के पगला के ड्राइवर बना दिया वो। उसको क्या कहिएगा? तो धीरेन्द्र शास्त्री पागल नहीं है। जो धीरेन्द्र शास्त्री को जो आरती उतारते हैं लोग, वो लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री को जैसे सीरियस लेते हैं, वो तमाम लोग जो हैं सब के सब वो लोग पागल हैं, और उसकी पागलपन जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। मतलब वो पागल है? तो आज से है। आपको अरे वो बाबा हैं, आपको लोगों का पर्चा खोलते हैं। आप अपना पर्चा खुलवाए हैं जाके? आप खुलवाए हैं? आप खुलवाए हैं अपना पर्चा? तो जब आपको भरोसा नहीं तो हमरा कैसे भरोसा होगा? पर्चा खोलते हैं ना जी। आप खुलवाए? मनोज तिवारी खुलवाए हैं। नहीं, आप खुलवाए हैं पर्चा? भाजपा के नेता विजय सिन्हा। जैसे हमको छोड़िए, भाजपा के नेता पर तो किसी को भरोसे अब ना है। आप पर्चा खुलवाए हैं तब बोलिए। आप पर्चा खुलवाए हैं? बाबा को पागल मत बोलिए। क्या बोल दें? बौराहा बोले? क्या बोले? आप ही के अनुसार क्या बोला जाए? जो आपको अच्छा लगे। तो हम बौराहा बोलते हैं, पागल बोलते हैं, किसको? और किसको? जिसको आप नम्मा ले रहे हैं। किसको नम्मा क्या है? अब भाई, नम्मा उसी को जो आप ले रहे हैं। आपका औसन उसन आदमी के नाम लेना भी बिल्कुल अपने जुबान को अपमानित करना है। अच्छा, ये बताइए कि अब जाति आधारित गणना बिहार में शुरू हो गया। हाई कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट था वो साफ कर दिया कि बिहार में जाति आधारित गणना होगा। इसको कैसा देखते? यह एक बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए हम बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी को तहे दिल से आभार कि आप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा
पे चल करके आपने जातीय आधारित गणना करने का फैसला किया। जातीय जनगणना जो है वो किसी राज्य सरकार के अधीन नहीं होती, ये जो है केंद्र सरकार का मामला है। लेकिन जातीय आधारित गणना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पे आप जान सकते हैं कि किस जाति के लोगों का क्या स्तर है, आज क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, चाहे वो राजनीतिक स्थिति का है, सामाजिक स्थिति का है, आर्थिक स्थिति का है, इन तमाम मुद्दों पर, या राजनीतिक स्थिति का है, इन तमाम मुद्दों पर अगर आपको जानना है गहराई से तो उनको जातीय आधारित गणना करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कहीं पे कोई भी व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं, उनके काम से ही उनकी जाति की पहचान दिला दी गई है। तो ये कोई ज़रूरी है कि जो अगला आदमी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि यादव जी दूध दू रहे हैं, भाई दू रहे हैं, तब पंडित जी नहीं दू सकते हैं? पंडित जी जा कर के बैठे हुए हैं मंदिर में, पोथी पतरा मंत्र कर रहे हैं, तो यादव जी नहीं कर सकते हैं? जा कर के कोई आदमी तार छेव रहे हैं तो कह दिया जाता है कि वो चौधरी जी होंगे, पासी जी होंगे, हैं? तो क्या वो कम्मा जा कर के पंडित जी नहीं कर सकते हैं? आज जो मंदिर में पूजा करवा रहे हैं वो पासी जी या चौधरी जी नहीं करवा सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए जो सेक्टर, किसी पार्टिकुलर सेक्टर पे जो सम्मानित सेक्टर है, उस पे कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया था। तो इसलिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए जातीय आधारित गणना बहुत ज़रूरी थी, और इसके फैसले माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जनता के लिए मिला। हम इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप बोले भाजपा पे भरोसा नहीं है, काहे नहीं भाजपा पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको है भरोसा? दूसरा को छोड़ दीजिए, आपको है? आपको है? हम आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए ना। नहीं, हमको छोड़िए ना, हमरा तो कहिएगा तो कहिए कि भाई लालू यादव जी के भक्त है, ही चलते बोल दिया। आपको भरोसा है? आप ही ना बोले कि आपको भाजपा भरोसा है भाजपा पर? दूसरा को छोड़ दीजिए, दूसरा के हटाइए। मोदी जी इतना अच्छा काम किए तो भरोसा रहेगा ही ना। आपको है भरोसा? तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश में। आपको है भरोसा? कौन अच्छा काम किया आप बताइए, कौन अच्छा काम किया आप बता दीजिए ना हमको। दूसरा दुनिया को छोड़ दीजिए, आप हमको बता दीजिए कौन अच्छा काम किए हैं। अरे मंदिर बनवा दिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मंदिरवा में जाइएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं ना जी। मैंने दे रहे हैं। अरे तो बोले हैं तो देंगे ही तो ना। ये लीजिए, बोले हैं तो देंगे, बोले हैं तो देंगे। कब तक? के साल चाहिए? 500 साल? 500 साल चाहिए वादा पूरा करने में? बोले हैं, कहाँ दिए हैं? आपसे पूछ रहे हैं हम। 15 लाख रुपया भी देंगे। कहाँ है? आपको मिला है? दिखाइए आप हमको, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। 24 तक सब पूरा हो जाएगा। 24 तक पूरा हो जाएगा? काहे 23 में काहे नहीं पूरा हुआ? होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो पूरा उम्र में नहीं कर पाया वो अंतिम में बुढ़ारिया में ओल छिलिएगा? हैं? 9 साल में नहीं किए तो 1 साल में क्या कर लीजिएगा? क्या कर लीजिएगा 1 साल में? अभी देश की आर्थिक स्थिति इतना गिरा हुआ है, अभी सबसे पहले जाकर के मणिपुर संभालिए ना, हरियाणा संभालिए ना, महाराष्ट्र संभालिए ना। ऐसे ही करते करते खुद ऐसा स्थिति अगर खुद को भी नहीं संभाल पाइएगा तो भाजपा क्या कर रही है आपको भी पता है। आपका हृदय हम पढ़ रहे हैं दोस्त मेरे, कि आप भाजपा से कितना आप दुखित हैं। और 140 करोड़ लोग ऐसे ही तंग हैं, त्रस्त हैं, और 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार इस फर्जी डिग्रीधारी प्रधानमंत्री को, इस फर्जी डिग्रीधारी नरेंद्र मोदी को, इस फर्जी डिग्री वाले भाजपाइयों को इस देश की सत्ता से बेदखल कर देना है। कहाँ से बेदखल होगा? 47 तक वही रहेंगे। काहे? मैंने कुछ पता चला है कि हाईजेक कर लिया का संविधान? मैंने कह रहे हैं ना, ऐसे ही देखिए, आपने कहा है, आपके मुंह से कुछ सच्चाई चीज निकल जा रहा है। देश के संविधान को सच्चाई है कि वो लोग हाईजेक करने का प्रयास कर रहा है। आप लोग कितना भी कुछ कर लें, 24 में फिर मोदी जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं रोकिएगा। आप अपने लिए क्या सोचते हैं? आपके अपने लिए मोदी जी ठीक हैं? आपके लिए मोदी जी ठीक हैं? ठीक है मोदी जी। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? मास कम्युनिकेशन में कहाँ तक? मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन तक। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे आपके भी घर में जो ग्रेजुएशन कर लिए होंगे, ठीक है? उनको डिग्री कौन दिया? डिग्री तो इसी देश का यूनिवर्सिटी दिया होगा ना, हैं? आप बताइए कि क्या वो जो हैं
डिग्री मिलने के बाद उनको वैकेंसी दिखाई दिया है देश में? कहीं कहीं दिखाई दिया है देश में वैकेंसी निकलते हुए? दिया है तो बोलिए। एसएससी में वैकेंसी दे रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर में दे रहे हैं, ऐसा मैंने बहुत सारे बता दीजिए ना, दो चार को बता दीजिए आप। बोले ना एसएससी में। आओ बताइए। और भी बहुत सारे केंद्र सरकार के आप पत्रकार महोदय, आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ हैं, आप बता दीजिए तो। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से देश के युवाओं को लूट लिए हैं ना, ये देश के युवा इसका जवाब 2024 में देंगे। आज रेलवे प्राइवेट हो गया, एयरलाइंस प्राइवेट, बैंकिंग प्राइवेट, गेल भेल सेल सब प्राइवेट। किस लिए हुआ जानते हैं? इसलिए हुआ क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से नरेंद्र मोदी जी का यह सोच था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का अगर कोई इंस्टीट्यूट रहेगा तो वहां पे क्या होता है कि आपको संविधान के आधार पर आरक्षण का प्रावधान के तहत ही आपको वैकेंसी करनी पड़ेगी। और जब आप उस संस्था को भी प्राइवेट कर दिए तो जिसके हाथ में चला गया वो कुछ करे। तो बैकवर्ड समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग उस प्राइवेटाइजेशन का शिकार हों, उस इंस्टीट्यूट में अपना हक का बात नहीं कर सके, इसीलिए उसको प्राइवेट किया गया। लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा बयान देते हैं महिलाओं के प्रति, तो सही बयान है? लास्ट सवाल है, हम आपसे पूछना सही बयान है? नहीं आप बता दीजिए। नहीं मुझे तो नहीं हम लगता। आज आप ही से पूछेंगे। मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता ना है तो हमको कैसे लग जाएगा? जब आपको नहीं लगता है तो हमको कैसे लग जाएगा? और 140 करोड़ लोगों को भी नहीं लग रहा है कि सही बयान है। देश की जो नारियों का सम्मान नहीं किया, इस देश में नारी शक्ति बो रही है। रानी लक्ष्मीबाई जी, सती अहिल्या, सती सावित्री, ये हमारी नारी शक्ति है। और देश की नारी शक्ति का जो अपमान करेगा वो देशद्रोही है। तो देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को देशद्रोही बता दिए हैं संतोष रेणु यादव, और पीएम मोदी पर भी जमकर बरसे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कहाँ वो रोजगार दिए हैं वो आप बता दीजिए। जिस तरह से देश में रेल वेल सेल सब बेच दिए, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं, और महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो वो देशद्रोही हैं, पागल हैं। तमाम बात संतोष रेणु यादव खुद कहे हैं। बहरहाल इस सब बात में आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार।